साथियों नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको 3 बहुत जबरदस्त टिप्स देने वाले हैं जिसके लिए लोग बहुत ही परेशान होते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। जैसे सबसे पहला टिप, हम यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी लिख रहे हैं, ये देखिए, तो यहाँ पे स्पेलिंग और ग्रामर की लाइन ऐसे आपको बनती चली जाएगी। जैसे आपने कभी कभी क्या होता है कि आपने अपना नाम लिखा, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये मैंने कुछ नाम लिखे, तो अभी देखिए ऐसे रेड लाइन आ जाता है जबकि सारी चीजें सही हैं। फिर ये रेड लाइन क्यों आता है? ये रेड लाइन स्पेलिंग गलत होने के कारण आता है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने तो स्पेलिंग सही लिखी है फिर भी ये स्पेलिंग गलत क्यों है। मैं आपको बताता हूँ, स्पेलिंग गलत इसलिए है बिकॉज जो वर्ड डिक्शनरी इंस्टॉल है उसमें ये शब्द नहीं है। जब ये शब्द नहीं है तो ये गलत मानेगा उसको। तो हम चाहते हैं कि हम चाहे गलत लिखें या सही लिखें, लेकिन उसमें कोई भी ना स्पेलिंग की गलती और ना ग्रामर की गलती, कुछ भी वो चेक ना करे और हमारा एज इट इज रहने दे। जैसे मान लीजिए आपने लिखा MANGA, तो मैंगो आर ए वेरी स्वीट फ्रूट। तो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आपको समझ में आएगा। अब इसमें हमने मैंगो की स्पेलिंग गलत लिख दी है। अब हम चाहते हैं बाकी सबको डिलीट कर देते हैं। मैंगो की स्पेलिंग गलत लिखी है और ग्रामर भी हमने यहाँ पे गलत लिखा। तो अब हम क्या करना है, रिव्यू पे चलते हैं। यहाँ पे अभी स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग को हमने सही किया कि मैंगो में क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपने चेक किया नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आपने थोड़ा बहुत करेक्शन किया। फिर उसके बाद आपने देखा तो यहाँ पे सही मिला, तो इस पे क्लिक करके आपने चेंज किया। अब जैसे इस पे आपने चेंज किया तो स्पेलिंग तो सही होगी, लेकिन अभी यहाँ ग्रामर का इशू है। तो ग्रामर चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, ग्रामर चेक करने के लिए भी आपको सेम वही प्रोसेस। तो अब मैं आपको बताऊंगा, आप कुछ भी लिखें लेकिन ना स्पेलिंग गलत बताएगा ना ग्रामर। तो फाइल में चलना होगा, फाइल में चलते हैं। फाइल में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शंस, या अगर आपके सामने ऑप्शंस नहीं दिख रहा तो वर्ड ऑप्शन जरूर मिलेगा, आप ऑप्शन पे क्लिक करें। अब आपके सामने वर्ड ऑप्शन का जो विंडो आया है, इस विंडो में आप देखें तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको प्रूफिंग पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रूफिंग पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे सारी चीजें, ये जो जितनी भी टिक लगी हुई चीजें हैं, जितने भी टिक लगे हैं, देखिए ये स्पेलिंग और ग्रामर की गलती को ही चेक करने के लिए है। तो यहाँ पे हमने इन सारे टिक को हटा दिया। अब हम ओके करेंगे। अब हम कुछ भी लिखेंगे लेकिन ना तो हमारा स्पेलिंग गलत बताएगा और ना ही हमारा ग्रामर गलत बताएगा। तो यहाँ से अपने स्पेलिंग और ग्रामर की जो भी गलती आपकी हो रही है उस गलती को आप सुधारने के लिए इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जहां से स्पेलिंग और ग्रामर की कोई भी गलती होगी तो उस गलती को ये नहीं पकड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि स्पेलिंग और ग्रामर को अगेन चेक करें तो फाइल में चलिए, ऑप्शन पे चलिए और फिर से आप प्रूफिंग पे आइए और जितने भी चेक बॉक्स हैं इन सब पे आप टिक करिए। और यहाँ पे आप देख लीजिए ग्रामर स्टाइल भी चलेगा या ग्रामर ओनली, ग्रामर स्टाइल भी आप सेट कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ से सेटिंग से जाके बाकी और सेटिंग कर सकते हैं, देख लीजिएगा आप सारी सेटिंग। ओके करते हैं तो अब यहाँ पे देखिए अभी स्पेलिंग गलत हुआ, यहाँ पर ग्रामर भी गलत हुआ है। कैसे पता? ग्रामर के लिए अभी मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए जो लाइन बनी है वो ब्लू या ग्रीन लाइन मिल जाएगी और स्पेलिंग गलत होगा तो रेड लाइन मिलेगी। तो यहां से हमने क्या किया, स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों को कैसे ठीक किया जाए उसके लिए आपको राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया कि हमारा गलत भी हो अगर वर्ड तो भी हमको एरर ना दे। तो पहला ऑप्शन तो आपका कंप्लीट हो चुका। दूसरा जो मैं आपको बताने वाला हूं वो कहीं ज्यादा इससे और भी बेहतर और भी नॉलेजफुल है आपके लिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, अभी जो हमारे पेज की सेटिंग है, चलते हैं पेज सेटअप में, यहाँ मार्जिन पे चलते हैं और कस्टम मार्जिन करते हैं। तो अब हमको सेंटीमीटर नापना नहीं आता लेकिन हमको इंच आता है, हमको मिलीमीटर आता है लेकिन सेंटीमीटर नहीं समझ में आता। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो सेंटीमीटर है
इसको आप इंच मिलीमीटर में आप कैसे कर सकते हैं, जिससे आपके पूरे ये डॉक्यूमेंट का जो व्यू है वो उसी मिलीमीटर या सेंटीमीटर में मापा जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम फाइल टैब पे चलना है, यहां ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप सोच रहे होंगे मैं बार बार आपको ऑप्शन पे लेके जा रहा हूं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑप्शन मैक्सिमम सेटिंग को बहुत ही बेहतर तरीके से करने के लिए बनाया गया है। यहां पे आपको आना है एडवांस ऑप्शन पर। जब आप एडवांस पे आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टिक के ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे टिक बॉक्स बने हैं, इनका क्या यूज करेंगे, लेकिन इनका बहुत ही जबरदस्त यूज है। अब आप उस यूज को अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमको बताएंगे, तो मैं एक एक ऑप्शन के विषय में आपको वीडियो बना के दूंगा जहां से आपको नॉलेज होगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिस्प्ले। आप ध्यान से देखें तो डिस्प्ले, और डिस्प्ले पर आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए शो मेजरमेंट इन यूनिट्स ऑफ, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम कर देते हैं इंच में, या आप कर सकते हैं मिलीमीटर में, या आप कर सकते हैं पॉइंट में, या आप कर सकते हैं पिकास में। तो आप जैसा भी करना चाहे वो सेट करके आप ओके करें। अब आपका जो पूरा पेज का सेटिंग है वो हो गया इंच में। आइए देखते हैं क्या सही में इंच में हुआ। तो आप देखिए यहाँ पे टॉप इंच बता रहा है, बॉटम इंच बता रहा है, तो ये आप पूरा का पूरा आपका डॉक्यूमेंट इंच में डिस्प्ले होगा। ये दो यूनिक चीजें बताई, लेकिन तीसरी तो जो मैं बताऊंगा वो इससे भी ज्यादा यूनिक होने वाली है। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को कोई एक लेटर तैयार करना होता है जिसमें हम चाहते ये हैं कि हम अपना स्वयं का लोगो लगाएं, और वो लोगो भी पेज के बीचों बीच में हो और वो भी बहुत हल्का दिखाई दे, जिसको पढ़ने के लिए जो पता तो चलेगी कुछ है, लेकिन वो आपको आपके टेक्स्ट को या आपके लिखे हुए मैटर को थोड़ा भी इफेक्ट ना डाले। तो आइए हम देखते हैं क्या करना होगा। हमें चलना है डिजाइन टैब पे, जहां पे मैं ऑलरेडी हूं। डिजाइन टैब पे आना है, वाटरमार्क पे आना है। अगर आप ऑफिस के किसी दूसरे वर्जन में काम कर रहे हैं, किसी ऐसे वर्जन में जहां पर आप जैसे 2007 हो गया, उसके पहले तो पेज लेआउट में जाएंगे, बाकी नए वर्जन में आप डिजाइन टैब में चले जाएंगे। डिजाइन में जाने के बाद यहां पर कुछ पहले से ही आपको वाटरमार्क दिखेंगे। इन वाटरमार्क को आपको नहीं लगाना, तो आप कस्टम वाटरमार्क करें। जब हम कस्टम वाटरमार्क करेंगे तो कस्टम वाटरमार्क का बॉक्स हमारे सामने इस तरीके से आ जाएगा, प्रिंटेड वाटरमार्क, ये प्रिंट पे भी छपेगा। अब आप क्या लगाना चाहते हैं, नो वाटरमार्क या पिक्चर वाटरमार्क या टेक्स्ट वाटरमार्क। जहां मैं पिक्चर ले लेता हूं और पिक्चर पे मैंने क्लिक किया, आप सेलेक्ट पिक्चर पे आते हैं तो आप देखें तो आपके सामने ऐसे ब्राउज का विंडो आ जाएगा। यहाँ पे आप ऑनलाइन पिक्चर ले सकते हैं, ऑफलाइन पिक्चर ले सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। तो मैं ऑफलाइन पिक्चर की यहाँ पे तलाश करता हूँ। जैसा मेरे कंप्यूटर में इस समय कोई ऑफलाइन पिक्चर नहीं है, तो बहुत आसानी के साथ हम ऑनलाइन भी पिक्चर ले सकते हैं। यहाँ पे सर्च करके, मान लीजिए जैसे हमने सर्च कर दिया लोगो, तो आप सर्च पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आप देखिए तो लोगो आपके सामने सर्च होके आ जाएगा। ये नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, बिकॉज आपकी नेट की स्पीड अगर सही होगी तो ये तुरंत खोज के लाके दे देगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगो मिल जाएंगे अलग अलग, आप जिस भी लोगो को लगाना चाहते हैं। अगर ये नहीं चाहते, आप चाहते हैं, हम चाहते हैं जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूपी लोगो, तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ यूपी का लोगो सर्च करते हैं, यहाँ पे लोगो लेते हैं और इंसर्ट करते हैं। थोड़ा सा वेट करना है और ओके अप्लाई करके ओके आप कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये लोगो कैसे लग गया बहुत आसानी के साथ। अगर आप इस लोगो को नहीं चाहते, कोई और दूसरा लोगो चाहते हैं, तो कस्टम वाटरमार्क करें। यहाँ पे जैसे हम टेक्स्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं या जो भी चीजें, जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम ऐड ही कर दे रहा हूँ। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अब यहाँ से आप फॉन्ट बदल सकते हैं, फॉन्ट की साइज बदल सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, सारी चीजों को करके आप अप्लाई करके ओके कर दीजिए। अब बैकग्राउंड में देखिए तो यहाँ पे वाटरमार्क के रूप में आपका ये टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। तो उम्मीद है ये तीनों चीजें मैंने जो बताई ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहा होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।